चलिए बेटा, इसके बाद अपना जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वर्कशीट में वो देख लेते हैं। उन्होंने बोला यदि tan A 4/3 है तो कोण A की अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, तो उन्होंने बोला हमारे को ऐसा क्वेश्चन है इसमें जिसमें हमें एक रेशियो दे रखी है, यहाँ पे tan A का मान दे रखा है और हमें अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। तो tan A के अलावा कौन कौन से अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात रह गए हैं? एक तो हमें देखना है जो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए बोले हैं वो किस एंगल के बोले हैं। तो यहाँ कोण A के ही अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने को ज्ञात करने को बोला गया है। तो जो जिस एंगल का tan A दे रखा है, A एंगल का ही tan A का मान दिया हुआ है, उसी A एंगल के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। बेटा एंगल बहुत जरूरी है कि किस एंगल का मान दिया हुआ है। जैसे यहाँ A के tan का मान दिया हुआ है तो A के ही हमें अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। तो कौन कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात अन्य हो जाएंगे? tan को छोड़ दें, हमारे पास टोटल 6 हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। तो tan उसमें से हट गया तो कौन कौन से 6 हो गए हमारा हो गया sin A, cos A, cot A, cosec A और sec A। इसका मतलब हमें ये 5 त्रिकोणमितीय अनुपात और ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले आप ये देखें कि जब भी आपको क्वेश्चन में जिस भी रेशियो की वैल्यू दी हुई है, जैसे यहाँ पे आपको tan A की वैल्यू दी हुई है, त्रिकोणमितीय अनुपात tan A है उसका मान दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप लिख लीजिए दिया है tan A बराबर 4/3। अब हमें tan A का जो है फॉर्मूला देखना है कि फॉर्मूला क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट में हमने याद कर रखा है पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। ठीक है, सोना चांदी तोले। तो T for tan होता है तो P/B होता है इसका आंसर। ठीक है, तो P/B तो मैं क्या करूंगी 4/3 के सामने लिख लूंगी P/B। चाहे आप यहाँ भी लिख सकते हैं, चाहे तो यहाँ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप P/B लिख लेंगे। इसका मतलब कि जो P है, P का मतलब लंब। इसका मतलब जब हम अपनी आकृति बनाएंगे, जैसे हमने अपना ट्रायंगल बना लिया, हमेशा समकोण त्रिभुज बनाना है ABC। अब क्योंकि यहाँ पे tan के साथ A एंगल है, इसका मतलब यहाँ पे जो न्यून कोण लेना है वो A लेना है। तो आपने जब अपना ट्रायंगल बनाएंगे ABC, तो आप जो है यहाँ पे जहाँ पे 2 सीधी लाइनें टकराती हैं वो तो 90 डिग्री का कोण होगा। लेकिन आप नाम बहुत ध्यान से रखेंगे कि अगर आप ट्रायंगल का नाम ABC रख रहे हैं तो आपको जो A कोण लेना है वो ये जो 90 डिग्री का एंगल जिस लाइन पे बनाया है उसी लाइन पे, उसी आधार पे दूसरी तरफ A कोण लेना है, ये A कोण। ठीक है, तो जो आधार हमेशा कैसे पहचान में आता है कि उसमें हमेशा जो है 90 डिग्री का कोण बना होता है और साथ में जो है दूसरा न्यून कोण बना होता है जिसकी रेशियो हमें यहाँ पे दी होती है। तो हमें ये वाला नाम, ये बिंदु का नाम हमें A ही रखना है, A के अलावा हम कोई और नाम नहीं रख सकते। यहाँ पे हम B और C आपस में बेशक बदल सकते हैं, चाहे इसको C ले लो चाहे इसको B ले लो। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल कुछ भी हो, लेकिन जो न्यून कोण है, न्यून कोण मतलब कि जिसका अनुपात हमें यहाँ पे दिया हुआ है वो हमेशा हमें वही लेना है जो यहाँ पे दिया है। तो A एंगल है तो हम यहाँ पे A ही लेंगे। ठीक है, अब हमारी फिगर बन चुकी है और हमारी फिगर के अकॉर्डिंग जो हमारा लंब है, अब कैसे पता लगेगा कि ये 90 डिग्री में तो को बनाने के लिए 2 रेखा इस्तेमाल हो रही है, एक ये वाली और एक ये वाली। तो इन दोनों में से हमें किसको लंब लेना है? मैंने अभी बताया है कि वो एंगल जो A एंगल है जो यहाँ अनुपात में आया हुआ है, जिस लाइन के एक तरफ वो A एंगल हो और एक तरफ 90 डिग्री का कोण हो, वह लाइन हमेशा आधार बनती है। तो यहाँ पे देखिए A एंगल यहाँ पे आ रहा है इस कॉर्नर पे, इस लाइन के, और इस कॉर्नर पे 90 डिग्री आ रहा है। इट मीन्स जो आधार है वो हमारा A भी माना जाएगा। तो इसलिए ये वाली लाइन हमारा आधार हो गई और जो दूसरी लाइन है वो हमारा लंब हो गई। तो लंब हो गई और ये आधार हो गई और जो बची हुई रेखा है वो तो कर्ण होती है। कर्ण तो हमेशा सबसे लंबी रेखा होती है और 90 डिग्री के सामने वाली होती है। तो हमने यही किया, P/B मतलब कि लंब का नाम यहाँ पे क्या है? BC है, तो BC लिख दिया और जो हमारा आधार है वो है AB, तो वो हमने 3K AB लिख दिया। तो हमारा जो वैल्यू है 4 और 3, ये 4 और 3, तो ये जो BC की वैल्यू 4K लेंगे और जो आधार है 3 उसकी वैल्यू 3K लेंगे। हम जब वैल्यू लिखते हैं इन साइड्स की तो 4 और 3 नहीं लिखेंगे, इनके साथ K लगा देते हैं। तो BC की वैल्यू 4K ले ली और AB की वैल्यू 3K ले ली, जहाँ पे K धनात्मक संख्या है, मतलब कि एक प्लस वाला नंबर है। ऐसा हम क्यों करते हैं? इसका भी कारण है, क्योंकि ये जो है वो अनुपात होते हैं। तो पूरा नंबर लेने के लिए हम जो है BC की पूरी मान को हम 4K ले लेते हैं और AB की पूरी मान को हम 3K ले लेते हैं। इसके बाद बेटा क्या करना है कि जब आपको ये पता लग गया कि P और B की वैल्यू आपको दी हुई है, ट्रायंगल में 3 साइड होती है, लंब, आधार और कर्ण। तो जब आपको लंब और आधार दिया है तो कर्ण निकालने के लिए हमेशा पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल होगा। तो आप इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। तो इस थ्योरम में पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से लंब का स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर बराबर होगा कर्ण के स्क्वायर के। तो यही किया है, लंब का नाम आपका लिख दिया है यहाँ पे BC
BC और आधार का नाम है AB, तो BC का स्क्वायर जमा AB का स्क्वायर बराबर जो कर्ण का नाम है वो है AC। तो आप यहाँ पे चाहे तो आप ऐसे P स्क्वायर जमा B स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे भी BC की जगह आप चाहें तो इसको खाली P लिख सकते हैं, P, क्योंकि BC जो है वो लंब है, और AB की जगह आप यहाँ पे B लिख सकते हैं अगर आप ये पूरे नाम लेना नहीं चाहते। तो वैसे आपकी वर्कशीट में ऐसे साइड्स के नाम से ही सॉल्व किया हुआ है, तो मैं ऐसे ही सिखा देती हूँ। तो BC की वैल्यू 4k स्क्वायर आपको पता चल गई कैसे है, क्योंकि PC जो है वो 4 के सामने है तो 4k स्क्वायर हो गया, और जो है AB के सामने 3 है तो AB की वैल्यू 3k स्क्वायर हो गई इक्वल टू AC का स्क्वायर। तो आपने जब ये सॉल्व करो तो 25k स्क्वायर, AC की वैल्यू आ जाएगी 5k। जब AC की वैल्यू 5k आ गई तो ये जो AC है वो कर्ण है एक तरह से, तो आप यहाँ पर लिखेंगे सारी वैल्यू। P की वैल्यू 4k हमें पहले से ही पता थी, P की वैल्यू 4k, B की वैल्यू 3k और H की वैल्यू हमने निकाल ली जो कि AC ही है तो 4k। तो हमने ये तीनों वैल्यू लिख ली। अब हमें जो जो अनुपात निकालना है हम उसका फॉर्मूला लिखेंगे। जब हमारे पास तीनों चीज आ जाएंगी, लंब, आधार और कर्ण, तब हम कोई भी रेशियो का फॉर्मूला लिख के उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको साइन A का फॉर्मूला लिखना है। साइन A का फॉर्मूला होता है P/H। आपको बताया था P/H जो है वो S के लिए होता है, आपको दिख ही रहा है। तो साइन की वैल्यू P/H होती है, तो P/H करा तो 4k/5k इक्वल टू 4/5, क्योंकि k से k जो है वो कट गया तो 4/5 आंसर आ गया। ऐसे cos की वैल्यू होती है फॉर्मूला B/H, तो 3k/4k, ये 3k ये रही B की वैल्यू, और H जो है हमारा 5k आया है, सॉरी ये 5k होगा बेटा, तो आंसर आ जाएगा 3/5। ऐसे जब कॉट A की वैल्यू निकालेंगे तो कॉट जो है आप चाहें तो फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। कॉट का फॉर्मूला होता है B/P, नहीं तो आपको पता है कि कॉट जो है वो tan का उल्टा था, तो जो tan की वैल्यू है 4/3 उसको उल्टा कर दो 3/4। इसी तरह से जो कॉसेक है उसका फॉर्मूला होता है आपका H/P। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप इसको पता है कि ये साइन का उल्टा होता है, तो जो साइन की वैल्यू आई है 4/5 आप उसको उल्टा कर दो 5/4। इस तरह से जो सेक है वो कॉस का उल्टा होता है, तो सेक की वैल्यू जो है वो कॉस की उल्टी वैल्यू के बराबर होगी, तो 3/5 की जगह ये हो जाएगी 5/3। तो इस तरह से हमने अपनी सारी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लिए। इसके बाद बेटा आपको 4 प्रश्न सॉल्व करने के लिए दिए गए हैं, उसमें से मैं आपको